नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। कोरोना त्रासदी भारत देश में दिनों दिन पैर पसारती जा रही है। स्थितियां गंभीर होती जा रही हैं। पिछले दिनों 24 मार्च को जिस ढंग से आधी रात में कोरोना त्रासदी से निपटने के लिए बिना किसी एहतियात बरते पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई, ठीक लगभग उसी तर्ज पर बिना कोई तैयारी किए ऐसा लगता है कि 8 जून से लॉकडाउन खोल देने का भी काम सरकार द्वारा किया गया है। पूरे देश में जब से अनलॉक 1 शुरू हुआ है, जो 1 जून से शुरू किया गया और 8 जून से वह पूरी फुल फ्लैश ढंग से पूरे देश में सब कुछ खोल दिए गए, उससे स्थितियां बद से बदतर होती दिखने लगी हैं। अस्पतालों की स्थिति भयंकर है। दिल्ली से लेकर सूरत, जयपुर, मुंबई, बिहार और पूरा महाराष्ट्र तक इस गंभीर त्रासदी को निपट पाने में उन असहाय दिखने लगे हैं। दिल्ली में आए दिन 1000 से ऊपर संक्रमित लोगों की संख्या होने लगी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि 31 जुलाई तक लगभग दिल्ली में 80,000 बेड की जरूरत पड़ेगी सिर्फ दिल्ली वालों के लिए, और यदि देश के अन्य प्रदेशों से लोग दिल्ली में आते हैं जिनकी संख्या लगभग 50% होती है, अगर उन्हें मिला लिया जाए तो 31 जुलाई तक लगभग 1,60,000 बेड की जरूरत पड़ेगी। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के इस आदेश को बदलते हुए, जिसमें यह कहा गया था कि दिल्ली सरकार के तहत आने वाले अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज किया जाएगा, उपराज्यपाल ने एक आदेश जारी कर कहा कि नहीं, दिल्ली में आने वाले प्रदेश के अन्य प्रदेशों के सभी लोगों के इलाज किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल के इस आदेश को मानते हुए एक बयान में कहा कि हम टकराव की स्थिति छोड़कर उपराज्यपाल के आदेश को सिरोधार्य करेंगे, अक्षरशः उसका पालन किया जाएगा। लेकिन स्थितियां दिनों दिन गंभीर होती जा रही हैं। उपराज्यपाल के निर्देश पर दिल्ली सरकार द्वारा तमाम मैदानों में, तमाम बैंक्वेट हॉलों में, तमाम होटलों में बेडों की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि आने वाले दिनों में जब 31 जुलाई तक इस बात का अंदेशा है कि दिल्ली में 5.5 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो जाएंगे, 1.5 लाख से ज़्यादा बेड की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसी स्थिति में दिल्ली में इतने बड़े तादाद में डॉक्टरों और नर्सों की व्यवस्था दिल्ली सरकार कैसे कर पाएगी, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, जिसे समय रहते इसको कैसे जमीनी स्थिति में लागू किया जा पाएगा, यह एक गंभीर सवाल है। दिल्ली के साथ अगर हम हरियाणा के गुरुग्राम को ही देखें तो 30 लाख की आबादी वाला यह गुरुग्राम शहर, जो रईसों का शहर माना जाता है, इस शहर में मात्र एक सरकारी अस्पताल है जिसमें लगभग 300 बेड की सिर्फ व्यवस्था है। इसी स्थिति के चलते तमाम डॉक्टरों को पेड़ों के किनारे बैठकर मरीजों का जांच करते हुए देखा गया है। गुरुग्राम में 250 अस्पताल, छोटे बड़े हॉस्पिटल अवश्य हैं, लेकिन इन प्राइवेट अस्पतालों में
कोरोना त्रासदी से आने वाले लोगों को भर्ती लेने से, उनका इलाज करने से मना कर दिया गया है। हरियाणा सरकार पूरी तौर पर कंफ्यूज दिखती है और यही वजह है कि आज तक हरियाणा सरकार द्वारा प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना त्रासदी से आने वाले लोगों को भर्ती करने के विषय में कोई सख्त आदेश जारी नहीं किए जा सके हैं। यही नहीं, प्राइवेट अस्पतालों में 3 लाख से ज्यादा रुपए लेने की भी बात हरियाणा में कही जा रही है। यही कमोबेश स्थिति दिल्ली में भी है। दिल्ली में तमाम प्राइवेट अस्पतालों द्वारा सर्कुलर तक जारी करके यह कहा गया है कि उनके यहाँ मिनिमम कोरोना त्रासदी से निपटने के लिए जो लोग भर्ती लेंगे उन्हें 4 लाख रुपए तक जमा करने पड़ेंगे और मिनिमम खर्चे उनके 3 लाख होंगे। जबकि अगर वेंटिलेटर और आईसीयू की उनकी व्यवस्था की गई तो लगभग 1 लाख रुपए पर दिन का उनका खर्चा होगा। यह एक गंभीर सवाल है। दिल्ली सरकार से लेकर केंद्र सरकार को इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन द्वारा लगभग रोजाना दिल्ली सरकार पर केवल सवालों को उठा देने से मकसद का समाधान नहीं हो सकता। दिल्ली सरकार को इन समस्याओं को निपटने के लिए इस तरीके की जो प्राइवेट अस्पतालों में वसूलियां हो रही हैं उसको रोकने के लिए एक सार्थक प्रयास करने की जरूरत है। कुल मिलाकर देश की स्थिति, देश में अस्पतालों की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती है। कमोबेश यही स्थिति मुंबई से लेकर हर बिहार तक में देखी जा सकती है। मुंबई तो चीन को भी पार कर गया है। चीन के भी सारे रिकॉर्ड मुंबई और महाराष्ट्र द्वारा तोड़ दिए गए हैं। महाराष्ट्र में जहां 90,000 से ज्यादा लोग संक्रमित बताए जा रहे हैं, वहीं 52,000 से ज्यादा लोग केवल मुंबई में संक्रमित हो चुके हैं। बिहार में जहां के मुख्यमंत्री 84 दिन तक मुख्यमंत्री निवास से बाहर निकलकर लोगों की सुध लेने की बात जिनके जहन में नहीं आई, वह इस भयंकर बीमारी से, इस त्रासदी से लोगों की कैसे रक्षा कर पाएंगे, उनको कैसे बचा पाएंगे, यह एक गंभीर सवाल अवश्य है। बिहार प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा ने कहा है एक बयान में कि उनके यहाँ संसाधन की कमी है और अगर जहाँ थोड़े बहुत संसाधन हैं भी तो तकनीकी लोग जो ट्रेंड नहीं है, ऐसे में यहाँ पर्याप्त रूप से लोगों की जांच कर पाना, समय से जांच कर पाना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे के गृह जनपद तक में रुक रुक कर तमाम अड़चनें आ रही हैं इस कोरोना त्रासदी की जांच करने के लिए। कुल मिलाकर पूरे देश में इस कोरोना त्रासदी से लोग जहां गंभीर रूप से परेशान हैं, वहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को इन समय रहते इन त्रासदी से निपटने के लिए अस्पतालों के डॉक्टरों, नर्सों, मेडिकल स्वास्थ्य से जुड़े लोगों की भरपूर उनकी मदद करने की आवश्यकता है। हमने पिछले दिनों देखा है कि डॉक्टरों को योद्धा बताकर तमाम हवाई जहाजों के माध्यमों से, हेलीकॉप्टरों से फूल वर्षा किए गए, लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि तेलंगाना से लेकर दिल्ली तक में डॉक्टर और नर्सेज सड़क पर अपने अधिकारों को लेकर सड़क पर आए दिन उतर रहे हैं। समय से ज्यादा ड्यूटी लेने के सवाल को लेकर तमाम ऐसे सवाल हैं जिससे वो व्यथित हैं, इसको वो सरकार के सामने उठा रहे हैं, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं है। दिल्ली के एम्स में इस कोरोना त्रासदी से 3 लोग अब तक मौत के मुंह में जा चुके हैं, लेकिन इन तमाम गंभीर सवालों के बावजूद संजीदगी के बजाय केवल बयानबाजी
से सरकार काम चलाना चाहती है, जो उचित नहीं दिखता है। यदि समय रहते अगर इस पर रोक नहीं पाया गया तो निश्चित आने वाले दिनों में यह एक गंभीरतम स्थिति देश के लिए जरूर होगा। हम एक तरफ जहां दुनिया से कोरोना त्रासदी से निपटने के लिए लॉकडाउन को लेकर अपनी पीठ थपथपाते रहे हैं, वहीं वर्तमान की स्थिति यह है कि हमसे दुनिया में हिंदुस्तान तीसरे पायदान पर खड़ा है। सिर्फ 2 देश हिंदुस्तान से ऊपर इस संक्रमण बीमारी को लेकर उससे हिंदुस्तान से ऊपर हैं। हिंदुस्तान की यह स्थिति दिनों दिन गंभीर होती जा रही है। ऐसा लगता है कि यदि देश में आने वाले दिनों में अगर लॉकडाउन फिर से लगाने की अगर नौबत हो जाए तो कोई आश्चर्य की स्थिति नहीं है। जानकार ये मानते हैं कि जैसे दुनिया के अन्य देशों में बिना किसी तैयारी के लॉकडाउन को खोल देने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी है और बाद में वहां लॉकडाउन करने की मजबूरी हुई। लगभग कमोबेश वही स्थिति हिंदुस्तान की भी होने जा रही है। और यह अगर आने वाले दिनों में जो जुलाई के अंतिम सप्ताह तक बताए जा रहे हैं, लॉकडाउन की पुनः स्थिति बनती जा रही है और ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में भी 15-15 दिनों के लिए कुल 1 महीने के लिए फिर से लॉकडाउन की स्थिति करनी ही पड़ेगी, अन्यथा आने वाले दिन गंभीर होंगे। और अगर फिर से यह महामारी जो जानकार बता रहे हैं उसके मुताबिक अगर अपना पैर पसारने में कामयाब रही तो निश्चित रूप से इस देश के लिए एक संकट की स्थिति जरूर उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए ऐसा मानना है लोगों का कि निश्चित रूप से जहां एक तरफ तमाम अस्पतालों को सुसज्जित करने की जरूरत है, डॉक्टरों को उनकी मांग के अनुरूप उनकी व्यवस्था करने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी तरफ समय रहते यदि लॉकडाउन अगर फिर से नहीं किया गया तो निश्चित रूप से देश की स्थिति विषम होने से इसको बचाया नहीं जा सकता है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना है।